Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to explain you the topic gait of animals from the chapter body movements and rest of the topic like human body and its movement as well as ball and socket joint, pivotal joint, hinge joint, fixed joints and cartilage and all these type of topics I have already completed in my previous video, and in this video I'm going to share the topic gait of animals. So let's begin. अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? मूवमेंट्स में हम लोग ने कई टाइप के यू नो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। और इसमें अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज द गैट ऑफ एनिमल्स। गैट मीन्स मूवमेंट। किस एनिमल का मूवमेंट किस तरीके से होता है? नंबर वन, फर्स्ट इज अर्थवॉर्म। आपने कभी अर्थवॉर्म को देखा है? कभी भी देखा है उस वो किस तरीके से मूव करता है? लेग्स तो होते नहीं है, एज वी हैव लेग्स, हम लोग तो लेग से मूव करते हैं, लेकिन अर्थवॉर्म का तो किसी ने आज तक लेग्स देखा ही नहीं है। तो आप लोग ने कभी ध्यान से देखा है कि अर्थवॉर्म किस तरीके से मूव करता है? हाँ, वो क्या करता है, कैसे मूव करता है अर्थवॉर्म? हैव यू सीन? वो इस तरीके से मूव करता है, इजंट इट? वो अपनी बॉडी को वो पुश करता है, पीछे से वो पुश करेगा, फिर आगे मूव होगा, फिर वो टेल वाला पोर्शन पुश करेगा आगे, फिर वो मूव होगा, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। तो यहाँ पे गार्डन क्यों लिखा है? मोस्टली जो अर्थवॉर्म होता है वो आपको सॉइल में मिलेगा, ठीक है। वेयर यू विल गेट द अर्थवॉर्म? इन अ सॉइल। Gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. Now here it is saying, अब धीरे से उस earthworm को उठाइए और piece of blotting paper या filter paper के ऊपर आप उसको रख दीजिए। Observe its movement. अब आप उसका movement को क्या करिए? Observe करिए। Then place it on a smooth glass plate or any other slippery surface. After that, what you will do? You have to pick up that earthworm and keep it on a glass plate, smooth glass plate, ठीक है। और फिर आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसके मूवमेंट को। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? अब पेपर में जो आपने रखा है और ग्लास में जो रखा है, वो उसमें जो अर्थवॉर्म का मूवमेंट है वो डिफरेंट होगा। इन विच ऑफ द अबव टू सर्फेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजली? अब किस सर्फेस में अर्थवॉर्म इजली मूव होगा? So the body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. अब जो earthworm की जो body है वो किस तरीके से बनी हुई है? बहुत सारे rings है। Here you can see in this figure movement of earthworm। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ये rings एक दूसरे को join करे हुए हैं। They joined each other, ठीक है। एंड टू एंड पूरा टॉप से लेके बॉटम तक ये पूरा रिंग से ये आपस में ज्वाइन करी हुई है इसकी बॉडी को। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अब अर्थवॉर्म के पास क्या है? बोन्स नहीं होती है। इट डजंट हैव बोन्स। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अब अर्थवॉर्म के पास बोन्स नहीं होती है, उनके पास क्या होता है? मसल्स होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड उसकी मसल्स होती है, जिस वजह से उसका मूवमेंट होता है, वो वन प्लेस टू अनदर जा सकते हैं। During movement, the earthworm first extends the front part of the body. Movement में क्या होता है? जो उसका front part होता है, सबसे पहले वो उसको extend करता है, keeping the rear portion fixed on to the ground. अब बाकी का जो portion होता है वो ground में fixed रहता है। फ्रंट पोर्शन को वो मूव करता है, आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा, और जो बाकी का पोर्शन है वो ग्राउंड में फिक्स कर देगा। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। अब उसके बाद क्या होता है? फिर फ्रंट एंड को वो क्या करेगा? द फ्रंट एंड कीपिंग द रियर पोजिशन फिक्स टू द ग्राउंड। हाँ, देन इट फिक्सेस द फ्रंट। अब उसके बाद क्या करेगा? फ्रंट एंड को वो फिक्स करेगा और जो बैक का पोर्शन है उसको रिलीज करेगा। पहले वो क्या करेगा? फ्रंट पोर्शन को एक्सटेंड करेगा, या फिर आप बोल सकते रिलीज करेगा, और बैक वाले पोर्शन को ग्राउंड में फिक्स करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? फ्रंट पोर्शन को वो फिक्स करेगा ग्राउंड में, और जो बैक पोर्शन है उसको वो रिलीज करेगा।
इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। अब इस तरीके से क्या होगी, उसकी बॉडी शॉर्टन होगी और जो रियर एंड को आगे की तरफ वो पुश करेगा। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब इस तरीके से अर्थवॉर्म का जो है मूवमेंट होता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड contraction, the earthworm can move through the soil. अब इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है तो वो सॉइल में इजीली मूव कर पाता है। ओके, इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अब उसकी बॉडी क्या करती है, सीक्रेट करती है एक स्लाइमी सब्सटेंस को, ठीक है, जिस सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, मूवमेंट में वो हेल्प होता है। ओके, हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अब वो अपने पार्ट ऑफ द बॉडी को ग्राउंड में कैसे फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी, या बॉडी के नीचे क्या होता है, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिस्टल्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो उसकी बॉडी के नीचे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टैनी ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि बाहर निकले रहते हैं, बॉडी के अंदर से वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। अब ब्रिस्टल्स किससे कनेक्ट होते हैं, मसल से। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब जो ब्रिस्टल्स है उसी की सहायता से क्या होता है, उसकी हेल्प से जब वो मूव करते हैं तो ग्राउंड में अच्छा ग्रिप बन जाता है उसके मूवमेंट के लिए। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। अब अर्थवर्म क्या आता है, वो सॉइल, आप लोग को मालूम है कि अर्थवर्म क्या खाता है, सॉइल खाता है। द बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट्स ईट। और जो भी सॉइल में, सॉइल खाएगा, जो भी उसको सॉइल में मिलता है वो उसे खाएगा और फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट को वो क्या करता है, बाहर थ्रो कर देता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, ठीक है। अब जब ये अनडाइजेस्टेड फूड ये जब थ्रू आउट करता है अपनी बॉडी से, तो वो जो उसका वेस्ट होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है और वो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ऑलराइट गाइस, अब आपको तो ये अर्थवॉर्म का समझ में आ गया मूवमेंट। नाउ कम ऑन टू द स्नेल। अब स्नेल में किस तरीके का मूवमेंट होता है। इट केम आउट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द शेल, ठीक है। अब शेल से वो बाहर निकलता है धीरे धीरे। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट। और उसके बाद आप एक थिक स्ट्रक्चर फुट देखेंगे, एक थिक स्ट्रक्चर होगा। कब देखेंगे, जब आप उस शेल को ग्लास प्लेट में रखेंगे और फिर आप नीचे से उसको देखेंगे। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो उसका जो फुट होता है वो किसका बना हुआ था, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। नाउ केयरफुली टिल द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। अब जब आप ग्लास प्लेट को टिल्ट करेंगे तो इसका मोशन कैसा होता है, वेवी मोशन होता है। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म। अब आप कंपेयर करिए कि अर्थवॉर्म स्लो चलता है या फिर स्नेल स्लो चलता है। एज वी ऑल नो स्नेल तो बहुत ही स्लो चलता है, इजंट इट। तो इस तरीके से हम मूवमेंट देख सकते हैं कि स्नेल का मूवमेंट किस तरीके से होता है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट इज कॉकरोच। अब कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व अ कॉकरोच। मोस्टली सभी लोगों ने कॉकरोच देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है। अगर नहीं देखा है तो किचन में तो बहुत सारे कॉकरोचेस आते हैं कि नहीं, है ना। फिर मम्मा उस क्या करती है, कॉकरोच को मारने के लिए हिट डालती है, ठीक है। और फिर जब आप सुबह उठेंगे तो किचन से बाहर आपको ढेर सारे कॉकरोच मरे पड़े दिखेंगे, इजंट इट। तो कॉकरोच तो बहुत ही कॉमन है, तो ईजिली आप इसको देख सकते हैं। अब कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। तो कॉकरोच क्या करता है, इसका कैसा मूवमेंट है, ये वॉक भी करता है, ये क्लाइम भी करता है, एज वेल एज ये फ्लाई भी करता है। ओके, तो ये फ्लाई भी करता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब इसके लेग्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स कॉकरोच हैव, कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इनके, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। दीज हेल्प इन वॉकिंग। अब ये जो 3 पेयर्स ऑफ लेग होता है वो इनके वॉकिंग में हेल्प करता है। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड हार्ड आउटर स्केलेटन। अब ये जो कॉकरोच की जो बॉडी है उस ये कवर है, किसके कवर है, इट इज कवर्ड बाय अ हार्ड आउटर स्केलेटन।
This outer skeleton is made up of number of plates joined together and that permits movement. अब इसका जो आउटर स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? नंबर ऑफ हार्ड प्लेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हार्ड प्लेट्स का बना हुआ जो कि आपस में ज्वाइंट होते हैं और इसी की वजह से इनमें मूवमेंट होता है. सो दिस प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन कॉकरोच. देयर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड. और साथ ही साथ टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इनमें, ठीक है, और कहाँ पे अटैच्ड होते हैं? बिहाइंड द हेड, ठीक है, हेड के पीछे ये अटैच्ड होते हैं बॉडी में. द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स. दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग. अब इनकी मसल्स डिस्टिंक्ट होते हैं और लेग्स के में जो मसल्स होते हैं वो इनको मूव करने में हेल्प कराते हैं. ओके, द बॉडी मूव मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज. और बॉडी की जो मसल्स है वो हेल्प करते हैं कॉकरोच को फ्लाई करने के लिए, ठीक है. लेग में की जो मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कॉकरोच को मूवमेंट के लिए और जो बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कॉकरोच को फ्लाई होने के लिए. सो गाइस, आज इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करूंगी आप लोगों से. और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्ड्स, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी. ऑलराइट गाइस, तो इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू.